10 मिनट के अंदर आइसक्रीम डिलीवर करने के लिए डिलीवरी एजेंट्स ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। और इस पॉइंट पे ये होलिगनिज्म नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक ऑब्लिगेशन बन चुका है। रिसेंटली जितने भी डिलीवरी एजेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उन्होंने स्ट्राइक्स अनाउंस किए और वो लिटरली बहुत बेसिक चीजें डिमांड कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स कंपनीज अपनी सारी इन्वेंट्री डार्क स्टोर्स में स्टोर करके रखते हैं। एक डार्क स्टोर ऑन एन एवरेज 2 किलोमीटर तक का रेडियस कवर करता है। जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, 10 मिनट में से पहले के 3 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्रिपेयर करने में चले जाते हैं। इसका मतलब है डिलीवरी एजेंट्स के पास 7 मिनट बचते हैं उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाई जाए और अगर ट्रैफिक को कंसिडर कर लिया जाए तो 7 मिनट्स के अंदर 2 किलोमीटर की एरिया को कवर करने के लिए डिलीवरी एजेंट्स को ऑन एन एवरेज 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 का डेटा बहुत क्लियरली रिवील करता है कि मुंबई जैसी सिटी में, बैंगलोर जैसी सिटी में पीक ट्रैफिक आवर्स में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की हो नहीं सकती है। और इसी वेलोसिटी गैप को कवर करने के लिए ना, जो डिलीवरी एजेंट्स है वो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हैं। अगर मैं यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ ना, तो हर एक क्विक कॉमर्स कंपनी इस टाइम पर 15 रुपीज से लेकर 65 रुपीज तक का लॉस इंकर कर रही है हर एक ऑर्डर के ऊपर। लेकिन इन सब के बावजूद ये इंडस्ट्री अभी तक कोलैप्स नहीं की है, क्योंकि ये सारी क्विक कॉमर्स की कंपनीज ना एक बहुत बड़ा लीगल लूपहोल यूज करती है। डिलीवरी एजेंट्स एक कंपनी की एम्प्लॉयज नहीं है। एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को पीएफ पे करना पड़ता है, ग्रेचुइटी का अमाउंट पे करना पड़ता है, बोनस पे करना पड़ता है, एक्सेट्रा। और अगर ये सारी क्विक कॉमर्स की कंपनी अपने डिलीवरी एजेंट्स को, अपने डिलीवरी पार्टनर्स को एज एम्प्लॉयज ट्रीट करने लगेगी, तो उस रीजन से कंपनी को अप टू 30% ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। मतलब बात बहुत सिंपल सी है। एज अ डिलीवरी एजेंट मुझे खुद का व्हीकल यूज करना है, मुझे खुद अपना पेट्रोल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कंपनी की तरफ से मुझे चंक्स मिलेंगे, और अगर गलती से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी उस चीज के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी चीज को हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आर्बिट्राज भी बोलते हैं। और यहीं से ना ये स्टोरी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। जितने भी क्विक कॉमर्स की कंपनीज है वो सब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग गैम्बलर्स फैलेसी बोलते हैं। जैसे कंपनीज बोलती है कि अगर तुमने 25 ऑर्डर्स डिलीवर कर लिए तो हम तुमको 200 रुपए का और बोनस दे देंगे। एजेंट्स को मॉनिटर करने के लिए ज्यादा एल्गोरिदम काम कर रहा, और इसलिए अगर डिलीवरी करने के टाइम पर डिलीवरी एजेंट से किसी भी तरीके की गलती हो जाती है तो सीधा सीधा उनके अकाउंट्स को शैडो बैन कर दिया जाता है।